ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 2 अगस्त का दिन और अगर आज के मार्केट की बात करें तो एक शार्प गैप अप ओपन होते हुए दिखाई दिया और गैप अप ओपन होने के बाद में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर देखने मिली, बट बाकी सारा दिन देखें तो मार्केट ने एकदम फ्लैट ट्रेड किया और कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी या मंदी हमें देखने के लिए नहीं मिली। अगर मैं ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स की बात करूं तो काफ़ी सारे स्टॉक्स के अंदर में अच्छे मूवमेंट आते हुए दिखाई दिए, बट अगर देखा जाए तो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट के अंदर में स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में ही ज़्यादा तेज़ी परफॉर्मेंस देखने मिली। रियलिटी सेक्टर जो काफ़ी समय से आउट परफॉर्म कर रहा है वही मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दिया और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि भी आने वाले दिनों के अंदर में आपको डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स के अंदर में ही एक रोटेशनल बेसिस में तेज़ी या मंदी देखने के लिए मिलेगी। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मेरा कोई बहुत एग्रेसिव रुझान अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है। हालांकि आज की क्लोजिंग जिस तरीके से है वहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न फिर से आ रहा है, क्योंकि हमारे जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके ठीक ऊपर में क्लोज होते हुए नज़र आया है, उसे टच करके आज की क्लोजिंग देखने मिल रही है। और साथ ही अगर हम मंथली और वीकली चार्ट्स में देखेंगे तो डोजी के बाद में एक फॉलोअप जैसी कैंडलस्टिक हमको देखने के लिए मिल रही है, जो कि थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंस मार्केट के लिए कहीं ना कहीं दिखा रही है कि शायद ये और ऊपर जा सकता है। आज की ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल थी क्योंकि मंथली ओपनिंग थी और अगर देखा जाए तो वीकली ओपनिंग और मंथली ओपनिंग सब जगह डोजी बनने के बाद में एक फॉलोअप की कैंडल अपसाइड के अंदर में ये दर्शाती है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है और अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर तेज़ी देखने मिल सकती है। बट फिलहाल के लिए मेरा व्यू अभी साइडवेज का ही है, क्योंकि अभी भी हमारे कंसोलिडेशन रेंज में है। वेज हमारा जो पैटर्न हमने ड्रॉ किया था वहाँ पे हायर लेवल्स पे ही एंड हुआ है और अगर आप देखेंगे तो ये वेज जो है वो एक्सपैंड होते हुए नज़र आ रहा है। इसका मतलब जो वॉलेटिलिटी है वो बढ़ सकती है और अब की बार जो गिरावट है वो भी बहुत शार्प हो सकती है। और अगर ब्रेकआउट होता है तो मुझे लगता है ब्रेकआउट का लेवल लगभग 15,950 के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा, जो कि हमारा प्रीवियस हाई है। अगर ये निकलता है, सस्टेन करता है तो फिर अच्छी तेज़ी बन सकती है 16,200 250 तक की, बट यहाँ पे बहुत ही कॉशियस रहना है। और बेसिकली रीज़न क्या है आज की तेज़ी का जो मार्केट में आते हुए दिखाई दिए? क्या हमारे रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा आते हुए दिखाई दिए, अच्छे आते हुए दिखाई दिए? तो एक छोटा सा ऑप्टिमिज्म जो है वो पीएमआई इंडेक्स की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो एक्सपेंशन होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पे एक्सपेंशन मोड में दिखाई दे रही है जुलाई के महीने में, इसलिए थोड़ा बहुत बुलिशनेस आया है। बट मुझे लगता है ये सब छोटे मोटे रीजंस हैं, कोई बहुत ज़्यादा मेजर इंपैक्ट मार्केट पर पड़ेगा ऐसा मेरा मानना नहीं है। बाकी फिर से मुझे लगता है कि फिर से आज जो ग्लोबल मार्केट्स हैं या यूएस मार्केट्स हैं वो किस तरीके से ट्रेड करेंगे उसके ऊपर में आगे फिर से हमको ट्रेड देखने मिलेगा। और बेसिकली आज अगर तेज़ी से बंद होते हैं, कल मॉर्निंग में अगर डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव रहते हैं तो पॉसिबल है कि तेज़ी कंटिन्यू होगी, वरना फिर से जो कंसोलिडेशन जोन है जिस हायर लेवल्स में हम प्रॉफिट बुकिंग जोन पे आ चुके हैं यहाँ से फिर से गिरावट आपको देखने मिल सकती है और अब की बार की गिरावट पहली बार की गिरावट से ज़्यादा शार्प हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही हमने एक 12 वीक कोर्स जो है वो लॉन्च किया है, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है जहां से सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। अगर मैं ओवरव्यू छोटा सा आपको दे दूं उस कोर्स के बारे में तो जैसा कि आपके सामने एक स्क्रीन आ रही होगी जिसमें सारी डिटेल्स दी हुई है। तो ये कम्प्लीटली गाइडेड कोर्स है, लाइव कोर्स रहेगा। इसके अंदर में अगर कोई क्लास मिस करता है तो हम वीडियो बैकअप्स प्रोवाइड करेंगे जो लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स रहेंगी और वो लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग थ्रू आउट द कोर्स आपके पास अवेलेबल रहेगी। जो हमारे 12 वीक्स है वो और उसके बाद के नेक्स्ट 3 महीने और आपके पास में वो रिकॉर्डिंग रहेगी, ताकि 6 महीने में आप पूरे कोर्स को रिवाइज कर सकें। कहीं भी आपकी गलती हो रही है तो वापस आप कोर्स को रेफ़र कर सकते हैं। साथ ही कम्प्लीटली गाइडेड ये कोर्स रहेगा कि हम संडे को डिस्कशन करेंगे, मंडे टू फ्राइडे हमारा ट्रेडिंग सेशन जो आप जो ट्रेड करते हैं आप ट्रेडिंग में उसको आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी हम डिस्कशन करते हैं सैटरडे को समराइज़ करेंगे और फिर से आप संडे को आ जाएंगे पढ़ाई करने के लिए। और ओवरऑल एक बहुत ही यूनिक कोर्स है जो कि मुझे लगता है कि आपको बहुत वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। तो डेफिनेटली आपको इस कोर्स में अगर आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। और इस कोर्स की फ़ीस जो है वो 6,000 है, लेकिन 15 अगस्त तक 50% ऑफ में ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी, वहाँ से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी और वहाँ से जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। चलते हैं आगे और बात करते हैं हम हमारे वापस से निफ्टी की कि कल क्या हो सकता है, क्या सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमने एक बुलिश लेवल्स की बात करी थी कल, जो 15,900 850 और 900 के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे थे और आज भी वही हमने देखा। आज की अगर हम इंट्राडे पोजीशंस देखें तो 900 पे फिर से रेजिस्टेंस ही दिखाई दे रहा है। वहीं साथ में अगर देखें तो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। बैंक निफ्टी 34,700 पर ट्रेड कर रहा है। लास्ट डे हमने 500 के आसपास क्लोजिंग देखी थी, यानी 800 में भी एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है।
अगर बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ा पुल बैक आता है, क्योंकि आज हम अगर देखें तो आपको HDFC और SBI के रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे, और अगर इनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है तो मार्केट तेज़ी से जाएगा, क्योंकि SBI के रिजल्ट्स अगर अच्छे आएंगे तो ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स के सेक्टर का जो सेंटीमेंट है वो चेंज हो जाएगा। और अगर बैंक निफ्टी बुलिश हो गया तो निफ्टी को तो बाउंड है बुलिश होना, क्योंकि फिर मेटल्स भी तेज़ी दिखाएंगे, बैंकिंग भी तेज़ी दिखाएगी, फिनेंशियल भी तेज़ी दिखाएंगे और एक रिकवरी के संकेत आएंगे। तो फिर जो पहले भी हमने डिस्कशन किया था कि 17,500 तक मार्केट जा सकता है अगर ब्रेकआउट होता है तो वो शायद हमारा ड्रीम फिर से सक्सेसफुल हो पाएगा। अगर वो नहीं होता है तो हमारी कंसोलिडेशन जोन जिंदाबाद है। इसके हम अगर देखें तो रेंज में ही हम ट्रेड करेंगे, और किस तरीके से ट्रेड करना है वो डेली बेसिस में हम डिस्कशन कर रहे हैं। कल के लिए अगर स्पेसिफिक बात करूं तो कल के लिए मुझे ऐसा लगता है अगर बुलिशनेस होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है, गैप अप ओपन फिर से होता है, डाउ फ्यूचर्स और सारे जो क्यूज़ हैं, ग्लोबल क्यूज़ हैं, वो पॉजिटिव रहते हैं और इंट्राडे में भी पॉजिटिव रहते हैं, तो 16,000 के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर ये नहीं होता है तो हमारे को नीचे में लगता है कि 15,800 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है, जो कि लास्ट सीरीज़ में भी हमने देखा कि ऑन डॉट इसी लेवल के ऊपर में क्लोजिंग हुई थी, और हमने पूरे महीने 15,800 की कॉल और पुट दोनों बेच के ज़बरदस्त पैसे बनाए थे। और अगर मैं अभी देखूँ तो मुझे लगता है कि 15,800 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 15,787 हमने यहाँ पर ऑलरेडी मार्क भी किया हुआ है, तो यही मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसके नीचे फिर से जाता है तो फिर 15,400 का रास्ता खुल जाएगा। तो अभी हमारे लिए लॉन्ग पोजीशंस के लिए 15,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो 15,400 तक का दरवाज़ा खुलेगा, नहीं तो 16,000 का दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, जिसको शायद हम 10 तक दे के फिर से वापस नीचे आ सकते हैं। तो ये एक चीज़ हमको अप्रोच रखनी है। 15,800 से 16,000 तक की जो रेंज है ये आपको कल बुलिश लेवल दिखा रही है। अगर मैं ओवरऑल साइडवेज देखूँ कि अगर मान लीजिए ब्रेकआउट नहीं होता है तो आज का जो हाई है और आज का जो अगर देखें लो है तो यही साइडवेज की तरह एक्ट करेगा, इसलिए हमारा साइडवेज रहेगा 15,900 से लेकर 15,800, ये हमारी एक साइडवेज रेंज रह सकती है। वहीं अगर हम बेयरिशनेस की बात करें कि अगर गिरावट होती है तो क्या हो सकता है, तो हमने 15,800 का आपसे डिस्कशन किया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसलिए बेयरिश लेवल 15,900 से लेकर 15,750 तक की रेंज ले रहा हूँ। इसलिए ओवरऑल अगर सिचुएशन देखी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि 750 से लेकर 16,000 एक 250 पॉइंट की बड़ी रेंज हो सकती है, और उसके अलावा अपर रेंज बुलिश रेंज है जो 16,000 से 15,900 की, ये रहेगी बुलिश रेंज। 15,900 से 15,800 की रहेगी साइडवेज रेंज, और 15,800 से नीचे की रेंज रहेगी बेयरिश रेंज। बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो हमारा ये जो वेज पैटर्न है, जो फॉलिंग वेज पैटर्न था, उसका आज यहाँ पे ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि कैंडल थोड़ी सी रेड देखने मिल रही है, क्योंकि ओपनिंग अच्छी हुई थी लेकिन क्लोजिंग ओपनिंग से नीचे होते हुए दिखाई दे रही है। तो वही 34,800 का जो मैजिक है वही देखने के लिए मिल रहा है कि बहुत ही एग्रेसिव अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन सिंस ब्रेकआउट हुआ है तो मुझे लगता है इसका फॉलो ऑन भी मिल सकता है, और फॉलो ऑन का जो मैंने आपको रीज़न बताया कि SBI के रिजल्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लीड करने वाला है मार्केट को। अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे बन सकती है। और ओवरऑल अगर सिचुएशन देखी जाए तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉशियस रहना चाहिए। अगर शॉर्ट पोजीशंस हैं तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो सिचुएशन बन रही है वो तेज़ी की बन सकती है, बट बशर्ते SBI के रिजल्ट्स अच्छे हैं। PNB के फिलहाल रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगर PNB के रिजल्ट्स अच्छे हैं तो SBI के तो डेफिनेटली अच्छे आने वाले हैं। और सिंस ब्रेकआउट लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है तो ये क्लियर कट शो कर रहा है कि इसमें जो ऑप्टिमिज्म है बना हुआ है, और हमने पहले भी इसमें डिस्कशन किया था 480 तक के टारगेट्स तो शायद आ सकते हैं, लेकिन सब कंप्लीटली डिपेंड करता है रिजल्ट्स पे। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो शार्प तेज़ी, पूरा मार्केट पॉइंट रहेगा और बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो फिलहाल बैंक निफ्टी के अंदर में सिर्फ और सिर्फ जो ट्रिगर है वो SBI के रिजल्ट्स का है। अगर वो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो 35,400 का अपसाइड फिर से देखने मिल सकता है। फिर से कंसोलिडेशन जोन में अभी हम चल ही रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है अभी बॉक्स के अंदर ही ट्रेडिंग है। डेफिनेटली बॉक्स के साथ साथ अगर देखा जाए तो हमने पैटर्न भी फॉर्म किया था, और अगर देखें तो रेंज नैरो डाउन होते हुए नजर आई, और रेंज अब नैरो डाउन होने के बाद ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है, और स्पिनिंग टॉप भी बना है। तो फॉलो अप गैप अप ओपनिंग क्लियर कट साइन देगा कि यहाँ से तेज़ी बन सकती है। तो हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पे बुलिश हैं तो और तेज़ी का व्यू बना हुआ है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे तेज़ी जो है वो 34,700 से लेकर ऊपर में 35,400 तक की बन सकती है। एक बड़ी तेज़ी की संभावना बन रही है। अगर ये होता है तो निफ्टी भी 16,000 डेफिनेटली SBI के सिर्फ और HDFC के रिजल्ट्स के ऊपर में जा सकता है। वहीं अगर हम बेयरिश रेंज की बात करें, बेयरिश रेंज किस तरीके से रह सकती है, तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी गिरावट
हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल 34,500 बहुत बड़ा सपोर्ट की तरह निकल के आ रहा है, जो इसके नीचे नहीं जा रहा है। अगर ऐसा होता है 34,500 के नीचे 34,000 के लेवल्स है, तो थोड़े बड़े बड़े लेवल्स आपको मिल रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पे ट्रेड कर रहा है मेक एंड ब्रेक वाली सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसलिए 34,000 का लेवल है, लेकिन 35,000 का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, इसलिए बेरिशनेस 34,500 के नीचे बढ़ेगी और 34,500 के नीचे शॉर्ट करके चलेंगे 34,000 के टारगेट के लिए। लॉन्ग करना है तो मुझे लगता है 34,800 के ऊपर टिक जाएगा, तो 35,400 तक के बुलिश लेवल्स हम बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बुलिश और बेयर साइडवेज की अगर बात करें कि मार्केट अगर साइडवेज रहता है, मान लीजिए एवरेज रिजल्ट्स आते हैं, किसी के अच्छे किसी के ख़राब, और मार्केट फ्लैट हो जाता है, तो फिर आज की जो रेंज है एग्जैक्टली वही 34,850 से लेकर नीचे में 34,600 या 34,500, बस यही रेंज आपको देखने मिलेगी। बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन की, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्लियरली आपको देखने मिल रहा है कि लॉन्ग्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। फ्रेश लॉन्ग्स बने 15,750 आज 15,800 पे बहुत ही एग्रेसिवली लॉन्ग्स बनते हुए नज़र आए। लेकिन ये ध्यान रखें कि आज के लॉन्ग्स हैं और ये इस वीक की सीरीज़ है, जो क्लियरली अनवाइंड होते हुए 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहना है। 15,900 पे यहाँ पे भी बहुत अच्छा एग्रेसिव लॉन्ग्स बन रहे हैं, लेकिन 15,900 पे शॉर्ट्स भी डेवलप हुए हैं और ऊपर में तो डेवलप है ही, इसलिए 15,900 थोड़ा क्रूशियल लेवल है। लेकिन फिर से मैंने जैसे आपको बताया कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, गैप अप, रिजल्ट्स खराब आएंगे तो गैप डाउन, और पीएनबी के रिजल्ट्स देख के मुझे लग रहा है कि गैप अप की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि एसबीआई के रिजल्ट्स भी फिर अच्छे आते हुए दिखाई देंगे आपको। और नीचे में शॉर्ट कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं 15,850 और छोटे छोटे, लेकिन शॉर्ट कवरिंग कुछ ज़्यादा नहीं है आज अगर देखा जाए तो। ओवरऑल खरीदारी का ही माहौल दिखाई दे रहा है। अगर हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट पे नज़र डालें तो क्यूमुलेटिवली अभी भी 15,800 का लेवल एक बहुत ज़्यादा फाइटिंग लेवल बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी अभी भी शॉर्ट्स काफ़ी बने हुए हैं और लॉन्ग्स भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 15,900 यहाँ पे अभी भी एग्रेसिव शॉर्ट्स बने हुए हैं। अब वापस से वही बात है कि अगर कल फिर से रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, गैप अप खुलता है मार्केट, तो शॉर्ट कवरिंग ही मार्केट को और तेज़ी से ऊपर लेके जाएगी और 16,000 के लेवल्स हमें 5 मिनट में भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर देखें तो 16,000 के ऊपर में कुछ खास यहाँ पे कॉल राइटिंग नहीं है, और इसके ऊपर में तो कुछ ज़्यादा रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो ये मुझे जो सिचुएशन लग रही कि भाई 15,900 16,000 के ऊपर में बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग अवेलेबल नहीं है, इसका क्लियर मतलब है कि बुल्स फियर कर रहे हैं कि अगर मार्केट में ब्रेकआउट होता है, जो कि 15,900 के बाद में ही होगा, तो वो अभी पोजीशंस बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है और शायद नहीं बनाएंगे, और फिर एक तरफा रैली आपको कम से कम 300-400 पॉइंट की देखने के लिए मिल सकती है आने वाले 2 दिनों के अंदर में। तो ओवरऑल सिचुएशन थोड़ी सी बुलिश बनते हुए नज़र आ रही है। तो हमारा जो व्यू था वो अगर देखें तो वो आपका नेगेटिव से थोड़ा न्यूट्रल हुआ है। अगर कल तेज़ी होती है तो पॉजिटिव बायस बनेगा, और फिर आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा किस तरीके से ट्रेड होता है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करें तो 34,800 35,000 पे बहुत ही एग्रेसिवली शॉर्ट्स बनते हुए अभी भी नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग्स कुछ खास एडिशन नहीं है, तो मुझे लगता है यहाँ थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो ख़राब है। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये जो सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है ये अभी भी इंट्राडे की है, आज जो पोजीशन बनी है, और ये भी 5 मिनट में कल ख़त्म हो सकती है, और वापस आपको शॉर्ट कवरिंग के कारण तेज़ी से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। और आपको याद होना चाहिए कि मार्केट अभी बार बार जब भी ऊपर जा रहा है तो शॉर्ट कवरिंग के कारण ज़्यादा जा रहा है इन कंपैरिजन टू लॉन्ग्स। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट में अगर देखूँ तो चमत्कार होते हुए दिखाई दे रहा है कि लोग खरीदने से ज़्यादा बेच के फंस रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बैंक निफ्टी के, तो शॉर्ट्स ऊपर में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है और नीचे में बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। अभी भी जो करंट क्लोजिंग है 34,500 वो फाइटिंग लेवल ही दिखाई दे रहा है। लेकिन डेफिनेटली कोई भी गैप अप बहुत एग्रेसिव शॉर्ट कवर कर सकता है, क्योंकि 34,500 के जो लेवल है कोई भी गैप अप में ये बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, और 34,800 वाले भी काफ़ी ज़्यादा डर सकते हैं, क्योंकि 34,700 पे ही क्लोज हुआ है। तो कोई भी 100-200 पॉइंट के ऊपर की अगर गैप अप होती है बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अदरवाइज़ हमारा पोजीशन स्टांस न्यूट्रल है, कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अभी बाय का तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट्स अभी नहीं बनाने हैं, ये क्लियर है। बात करें अगर FIDIs के कैश मार्केट डेटा की, तो FIIs ने लगभग 1540 करोड़ का माल बेचा है, DIs ने 1505 करोड़ का माल खरीदा है। तो ओवरऑल यहाँ पे न्यूट्रल स्टांस बनते हुए नज़र आ रहा है। सारी सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है। सिर्फ मार्केट में एक ही रिस्क है, अगर FII फिर से एग्रेसिवली सेल करते हैं, जो कि आज हमने फिर से एक बार देखा था कि अच्छी खासी गिरावट, एक बार में स्विंग जो है 200 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर आते हुए दिखाई दिया था। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर एक मेजर रिस्क ज़रूर है, क्योंकि अगर जिस दिन ये सेलिंग एब्जॉर्ब नहीं होगी उस दिन काफ़ी ज़्यादा रिस्क बन सकता है। बट सिंस DIs ने अभी हाइस पे खरीदना शुरू किया है, तो मेरा ऑप्टिमिज्म सिर्फ इतना ही है कि अगर वो यहाँ पे ख़रीदना शुरू कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मार्केट नहीं गिरेगा। अगर गिरता है तो, जो कि मैंने पहले भी बात करी है, और ओवरऑल अगर ब्रेकआउट आता है मार्केट में तो ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे और अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी।
बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फ़ाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स का। अदानी पोर्ट्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे एक पुल बैक देखने के लिए मिल रहा है और हमने डिस्कशन भी किया था कि शॉर्ट हमें होल्ड करने हैं 706 के एसएल के साथ में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या ये डबल बॉटम बन के यहाँ से हमें एक अच्छा बाउंस देखने मिल सकता है, तो डेफिनेटली देखने मिल सकता है। और अगर हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड को अगर देखें तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो नेगेटिव है वो यहाँ पे ख़राब होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिर से जो चैनल को इसने ब्रेक किया है। और ओवरऑल देखें तो यहाँ पे इसने फिर इमीडिएटली 640 को टेस्ट नहीं किया, वापस रिवर्स होते हुए नज़र आ रहा है। तो मेरी ये राय रहेगी कि एक बार आप स्टॉप लॉस जो है वो काट सकते हैं करंट लेवल्स पे अगर आपके शॉर्ट्स है तो। हालांकि स्टॉप लॉस 706 का है और किसी ने भी शॉर्ट किया है तो इसी लेवल के आसपास किया होगा, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बार शॉर्ट्स एग्जिट कर ले, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं, उसके बाद में कोई फ्रेश पोजीशंस बनाएंगे, बट फिलहाल के लिए एक बार अवॉइड की सलाह रहेगी। बात करें अगर एशियन पेंट्स की, एशियन पेंट्स में अगर देखा जाए तो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो मैंने यहाँ पे क्लियरली स्टॉप लॉस हमारा हिट हो चुका है, एग्जिट करने का व्यू दे दिया है। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग ही दिखाई दे रही है, मुझे लगता है लोअर लेवल से फिर से बाइंग आती हुई दिखाई देगी। हालांकि नेगेटिव क्रॉसओवर्स की संभावनाएं बन रही हैं, तो बेटर रहेगा कि एक बार स्टॉक को हम अवॉइड करें। एयू बैंक की बात करें तो एयू बैंक में ओवरऑल जो सिचुएशन है यहाँ पे एक कप का टाइप का पैटर्न फॉर्म हो सकता है, जो कि संभावना दिखाई दे रही है। और सिंस बैंकिंग के रिजल्ट्स अगर देखें तो एसबीआई पे सब डिपेंडेंट है, अगर उसके ठीक ठाक आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मूड अपलिफ्ट हो सकता है और फिर से तेज़ी का व्यू बन सकता है। इसलिए जिनके पास पोजीशंस है, मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस उनका लगभग रहना चाहिए 1200 के स्टॉप लॉस साथ में पोजीशन होल्ड कर। एक्सिस बैंक में शॉर्ट एग्जिट करने का व्यू दिया था, एक बाउंस बैक में फिर से सेल करने का व्यू था, 730 के एसएल के साथ में आप शॉर्ट कर सकते हैं। बट अभी सिंपल सी बात है कि एसबीआई के रिजल्ट जैसे मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ, तो क्योंकि वो एक अपलिफ्टमेंट का काम कर सकता है। हालांकि फिर भी एक्सिस बैंक के अंदर में शॉर्ट्स बन सकते हैं, इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे एक बाउंस बैक हुआ है, मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे है, तो आप कोई भी पुल बैक में शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 730 का। बजाज फिनसर्व में एग्जिट का व्यू दिया था, सिमिलर व्यू मेंटेन है। अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, कोई फ्रेश पोजीशंस नहीं बनाएंगे। बजाज ऑटो की बात करें तो एक पुल बैक देखने के लिए मिला और वापस से आज तेज़ी देखने के लिए मिली। क्लोजिंग ठीक ठाक दिखाई दे रही है, ऑन एन एवरेज कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। अभी ओवरऑल थोड़ा सा बेरिशनेस ज़रूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है। बट मुझे लगता है कि 3800 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 3800 का एसएल रखे लॉन्ग पोजीशंस के लिए। फ्रेश पोजीशंस क्या हम बना सकते हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, बट फिर भी छोटा सा रिस्क है, 40 रुपये का 1% का रिस्क है, तो आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें तो बजाज फाइनेंस में प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से देखने मिल रही है और बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल देखने मिल रही है। एक बार अवॉइड की सलाह रहेगी, कोई बाय या सेल का व्यू नहीं है। बंधन बैंक में देखें तो आज अच्छी तेज़ी देखने मिली, बट फिर से देखें तो क्लोजिंग 300 के नीचे ही मिलते हुए नजर आ रही है। हालांकि शॉर्ट का व्यू हमारा बना हुआ था, रिजल्ट्स के कारण एग्जिट का व्यू दिया था और अभी फिलहाल कोई व्यू नहीं बन रहा है, एक बार अवॉइड करें। हालांकि जिस तरह का रिजेक्शन है हायर लेवल से, क्लियरली एग्जिट का ही व्यू बन रहा है। भारतीय एयरटेल अपने हायर लेवल्स को होल्ड करते हुए दिखाई दे रहा है। 555 हमने डिस्कशन किया था कि बेस्ट बाइंग लेवल रहेगा, तो मुझे ओवरऑल जो सिचुएशन नज़र आ रही है कि आप 555 के स्टॉप लॉस के साथ में बाय कर सकते हैं। करंट लेवल पे भी आप बाय कर सकते हैं, या फिर आप 550 का एसएल प्रॉपरली रखें। थोड़ा सा बड़ा होगा 15 रुपये का, और लेकिन तेज़ी अच्छी देखने मिल सकती है। बीपीसीएल की बात करें तो एक अच्छा रिवर्सल देखने मिला, जो हमने देखा कि हमारे सपोर्ट लेवल को परफेक्टली टेस्ट करके वापस रिटर्न करते हुए नज़र आ रहा है। तो और तेज़ी बन सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि इसका डिविडेंड बहुत जल्द आने वाला है, जिसका डिस्काउंटिंग हो सकता है। और यहाँ पे जिस तरीके का पैटर्न निकल के आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये डब्ल्यू फॉर्मेशन देखने मिल सकता है, तो धीरे धीरे स्टॉक्स ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं, बट डिविडेंड डिस्काउंट होगा तो थोड़े से इसके जो चार्ट्स हैं वो बिगड़ते हुए नज़र आएंगे। तो आप करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं, डिविडेंड के लिए भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं। ट्रेडिंग का फिलहाल व्यू नहीं। ब्रिटानिया में अच्छी तेज़ी आज देखने मिली, लोअर लेवल से बाउंस देखने मिला, डोजी देखने मिली, डोजी से फॉलोअप देखने के लिए मिला, और जो ओवरऑल सिचुएशन अब मुझे साइडवेज की लग रही है, तो जिनके पास शॉर्ट्स है एग्जिट हो जाए। सिप्ला में शॉर्ट का व्यू लिया था कि कोई भी अपसाइड आती है तो शॉर्ट करके चलना है। 940 के एसएल के साथ में 940 का एसएल मेंटेन्ड है, शॉर्ट बना के रखें, और नीचे गिरावट फिर से आपको 900-875 तक की देखने मिल सकती है। कोल इंडिया में 140 का एसएल है, 148 का पहला टारगेट, दूसरा 152, तीसरा 156। इसी तरीके से हर 4 रुपये के ऊपर में रेजिस्टेंस और टारगेट्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। 140 का एसएल रखें। डीवी स्लैब में फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दे रहा है, और ओवरऑल जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, यहाँ से और तेज़ी की संभावनाएं बन रही हैं। 5000 का तो टारगेट एब्सोल्युटली दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर के लेवल्स भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 4800 का रखें, टारगेट ऊपर में 5000 इमीडिएट दिखाई दे रहा है, और इसके ऊपर के लेवल्स भी आ सकते हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करें। टारगेट्स ओपन दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज में साइडवेज का व्यू लिया था, अभी साइडवेज ही रहेगा, थोड़ा सा अवॉइड करें, कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट बेटर रहेगा। फेडरल बैंक की बात करें तो फेडरल बैंक में यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न जो है वो बिगड़ते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको एक ट्रायंगल फॉर्मेशन देखने मिल रहा है, और एक बड़ा ब्रेकआउट अपसाइड या डाउनसाइड किसी भी साइड में आ सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और पोजीशंस अगर अपसाइड आती है तो 88 के ऊपर में बाय करेंगे 92 के टारगेट के लिए, नहीं तो शॉर्ट नहीं करेंगे। अभी
ग्रासिम में ब्रेकआउट आते आते फिर से आज रहते हुए नज़र आया, हालांकि वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छी है, बट अभी वोडाफोन की जो कमेंट्री है वो बार बार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस स्टॉक को इफेक्ट कर रही है। परफेक्टली अगर देखा जाए तो परफेक्टली एक चैनल में ट्रेड कर रहा है तो कोई मुझे दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है, बट अब सब जो खेल है या जो न्यूज़ है वोडाफोन के ऊपर में डिपेंडेंट है। और क्लियरली कंपनी का जो मत बन रहा है वो यही है कि वो कैपिटल नया इन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, वो बाहर से कैपिटल लेके आएंगे, और शायद इसीलिए ग्रासिम जो है पॉजिटिवली इफेक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर ये सारी न्यूज़ पॉजिटिव बिल्टअप होती है तो ग्रासिम का टारगेट आपको काफ़ी ऊपर दिखाई देगा, और मुझे लगता है यहाँ पे 1750 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। HCL टेक में तेज़ी बनी हुई है और तेज़ी बनते हुए नज़र आएगी, और मेरा टारगेट यहाँ पे 1150 तक का रहेगा। करंट लेवल्स पे SL रहेगा 1000 का। HDFC साइडवेज है, बाकी रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो यहाँ से ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिलेगी। 2520 के ऊपर में ब्लाइंड बाय रह सकता है। HDFC की बात करें तो 1422 करंटली नेगेटिव दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा साइडवेज है ये स्टॉक। यहाँ पे कोई पोजीशंस अभी फिलहाल नहीं बनाएंगे, यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग 1380 के बाद होगी, बाइंग का कोई स्कोप नहीं दिखाई दे रहा है। HDFC लाइफ अपने सपोर्ट लेवल से रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, अगर अब की बार रिवर्सल हो पाता है तो अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है, बट ऑन एन एवरेज वॉल्यूम वैसी ही दिखाई दे रही है, तो फिलहाल कोई बाय का व्यू नहीं है, अवॉइड करेंगे स्टॉक को। हीरो मोटोकॉर्प अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट के ऊपर में ही ट्रेड कर नज़र आ रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो अच्छी खासी गिरावट हो सकती है, फिलहाल के लिए नो बाय नो सेल। हिंडाल्को के अंदर भी मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन ओवर होते हुए दिखाई दे सकता है कल के लिए। अगर ये 440 के नीचे आता है किसी भी कारण से तो इमीडिएट बेसिस पे बाई कर सकते हैं। 420 के SL के साथ में वापस तेज़ी देखने मिलेगी तो 500 रुपये के ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। HUL की बात करें तो यहाँ पे फिलहाल सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, कोई ट्रेड नहीं बनता है, नो बाय नो सेल। ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक में A680 के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ रिस्क ज़रूर बना हुआ है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि आपको 670 का SL रखना चाहिए, पोजिशंस होल्ड। IDFC फर्स्ट बैंक में रिजल्ट्स खराब आते हुए दिखाई देते हैं, अच्छी खासी गिरावट, अच्छी खासी पिटाई स्टॉक की होते हुए दिखाई दी थी, बट इसमें वापस से बाउंस बैक क्यों आया? क्योंकि कंपनी ने अपने गाइडेंस जो है वो मेंटेन किए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी ने ऑलरेडी, जब मान लीजिए यहाँ से जब ये फॉल हो रहा था तो कंपनी ने पहले ही कह दिया था कि जो उनकी प्रोविजनिंग है वो बढ़ेगी, और वो जो बढ़ रही आज अभी जो इतनी बढ़ के हमें दिखाई दी है रिजल्ट्स के अंदर में, वो ऑलरेडी विद इन दैट लिमिट है। इसलिए जो इनिशियली सेलिंग हुई है उसको ऑब्जर्व करते हुए दिखाई दिया, अपॉर्चुनिटी बाइंग की दिखाई दी, लोअर लेवल से फिर से सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा साइडवेज रह सकता है, बट इमीडिएट कोई बाय का व्यू नहीं बन रहा है। इंडसइंड बैंक साइडवेज है, अवॉइड करेंगे, बेटर रहेगा। इन्फोसिस में आज फिर से तेज़ी देखने मिल रही है, स्टॉक कंटिन्यूसली तेज़ी में है और तेज़ी में ही रहना चाहिए। मेरा व्यू है 1580 के SL के साथ पोजीशंस को होल्ड करना 1720 के टारगेट के लिए। IOC की बात करें तो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर में ट्रेड करते हुए नजर आया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक रिवर्सल के साइंस आ सकते हैं जो कि मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं, एक रिवर्सल पॉसिबिलिटी है। करंट लेवल्स पे अगर बात करूँ तो लगभग 104 रुपये 50 पैसे का आप स्टॉप लॉस लगाए, रादर 104 का ही रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 104 के SL के साथ में बाई करके चला जा सकता है, जैसे ही ये मूविंग एवरेजेस ब्रेक होते हैं 110 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं, इसके ऊपर निकलता है तो और तेज़ी बन सकती है। ITC की बात करें तो ITC ने अपने जो लेवल्स हैं उसको टेस्ट करके रिवर्स करने की कोशिश करी है, हालांकि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। ऑलरेडी SL लग चुका है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। JSW स्टील में बाय का ही व्यू है, 730 के SL के साथ होल्ड करें, तेज़ी बनेगी 780 और ऊपर के लेवल्स के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक में डोजी बनते हुए दिखाई दे रही है, कल डे फॉलो अप के लिए रहेगा, अगर नीचे नेगेटिव खुलता है तो शॉर्ट, अपर खुलता है तो बाय, नहीं तो अवॉइड करेंगे। LNT की बात करी जाए तो LNT में कंटिन्यूसली हमने तेज़ी देखी और अभी तेज़ी का ही व्यू बना हुआ है। 1600 का SL रहेगा, 1640 का पहला टारगेट, ऊपर में 1750। मारुति की बात करें तो यहाँ पे साइडवेज है और 7000 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बट काफ़ी बेयरिश है, कोई भी पुल बैक में शॉर्ट का व्यू बन रहा है और अभी कोई एग्रेसिव बाय SL नहीं है। M&M में वापस एक पुल बैक देखने मिला, वो पुल बैक में वॉल्यूम्स भी दिखाई दे रही है, गिरावट में 3 वाइट सोल्जर टाइप की कैंडल स्टिक है तो एक रिवर्सल पॉसिबल है, तो कल वेट एंड वॉच करेंगे। अगर अच्छी तेज़ी बनती है तो 765 के ऊपर में बाय का एक व्यू लेंगे 750 के SL के साथ में। नेस्ले में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। NTPC में भी कोई बाय SL का व्यू नहीं है, अवॉइड करेंगे। ONGC में भी एक रिवर्सल के साइंस आ रहे हैं, यहाँ पे ONGC को बाय करके चलेंगे। 120 का पहला टारगेट, SL रहेगा 116 रुपये का, दूसरा टारगेट बनेगा 124 का। PNB की बात करें तो 3 दिन से अच्छी तेज़ी लोअर लेवल से देखने मिल रही है और ये क्लियर कट साइन था कि यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं जो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि और अच्छी तेज़ी बन सकती है। 42 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा 44, तीसरा 46, शॉर्ट टर्म में 50 भी जा सकता है करंट लेवल से। स्टॉप लॉस रहेगा लगभग अगर देखा जाए तो 38 का। पावर ग्रिड में देखा जाए तो साइडवेज है, अवॉइड करें पोजीशंस को।
आरबीएल में 2 दिन से मैं पुल बैक देखने के लिए मिला है, पुल बैक में शॉर्ट का ही व्यू बनता है और मैंने आपको क्लियरली पहले भी कहा था कि यहाँ पे शॉर्ट का व्यू बनेगा। अब अगर रिजल्ट्स की बात करें, रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब आए हैं, एस्टीमेट से 2 गुना लॉस आते हुए नज़र आया। बाकी और अभी प्रिलिमिनरी जो मैंने इन्वेस्टिगेशन करी है, जो मैंने रिजल्ट्स देखे, मुझे यही प्रतीत होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल सिचुएशन देखें तो बेयरिश ही है। कोई भी पुल बैक आता है तो एग्जिट का मौका ढूंढे। अगर 200 के ऊपर आता है तो डेफिनेटली आपको एग्जिट करना चाहिए और वहाँ पे शॉर्ट भी बनाने की कोशिश करी जा सकती है 210 के एसएल के साथ। रिलायंस की बात करें तो कंटिन्यूसली देखा जाए तो डाउन ट्रेंड के अंदर में दिखाई दे रहा है, कोई भी व्यू नहीं है बाय एसएल का, अवॉइड करें। एसबीआई लाइफ नो व्यू, नो बाय नो सेल। एसबीआई की बात करें तो रिजल्ट्स के ऊपर सारा डिपेंडेंट है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है। तो मुझे लगता है कि कभी भी स्टॉक को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है तो वो ऊपर जाने के लिए ही बनाता है और मुझे लगता है कि एसबीआई के रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा बूस्टिंग हो सकते हैं। पीएनबी के रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं, तो यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट पीएनबी से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। 430 का एसएल रखें क्लोजिंग बेसिस से, 430 के नीचे क्लोज होता है तो एग्जिट कर ले। अगर कल इमीडिएटली गैप डाउन होता है तो थोड़ा सा पोजीशंस को, ओवरऑल सिचुएशन को एनालाइज करें। 420 के नीचे अगर आता है तो एग्जिट कर ले, नहीं तो अगर कल गैप अप होता है तो बड़ी तेज़ी 480 तक आ सकती है। श्री सीमेंट्स के अंदर में कल बाय का व्यू हमने लिया था और आज अच्छी तेज़ी देखने मिली, लगभग 4% तक की तेज़ी। अभी भी व्यू बना हुआ है 30,000 31,000 तक के लेवल्स के लिए। करंट लेवल्स पे एसएल रहेगा 28,400। सन फार्मा साइडवेज रहते हुए नजर आ रहा है, साइडवेज ही नजर आएगा कुछ दिन तक, कंसोलिडेट करने दें, करेक्शन होने दें, उसके बाद बाय करेंगे। टाटा कंज्यूमर में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, अवॉइड करेंगे। टाटा मोटर्स में अच्छा पुल बैक देखने के लिए मिला, 300 का रेजिस्टेंस अभी भी काम कर रहा है और हमने पहले भी व्यू लिया है कि 300 के एसएल के साथ में हायर लेवल्स पे शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने का ही व्यू बना हुआ है। हालांकि अगर अभी लास्ट 2 दिन से वॉल्यूम देखें, सेलिंग में थोड़ी सी कम होते हुए नजर आ रही है, इसलिए हाई पॉसिबिलिटी है 300 का एसएल ट्रिगर हो सकता है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहें। टाटा स्टील में 2 दिन से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है, कल भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन कल कोई भी डिप में बाय करने का व्यू रहेगा। नीचे में अगर 1400 के जाता है तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए डिप के अंदर में, फिर अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है। टीसीएस में जो पैटर्न बन रहा है, रिवर्सल का पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। एक अच्छी खासी ब्रेकडाउन जैसी पोजीशन बनाने के बाद में एक रिवर्सल के साइंस, यानी हो सकता है कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन करने की कोशिश करेगा, तो स्टॉक को हम अभी अवॉइड करेंगे, कोई बाय सेल नहीं बनता है। टेक महिंद्रा में 1210 की क्लोजिंग देखने मिल रही है। ओवरऑल जो सिचुएशन बन रही है, फिलहाल मेरा कोई एग्रेसिव बाय का व्यू नहीं है, क्योंकि नीचे के लेवल्स में मैंने बाय कराया है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, बेटर रहेगा। टाइटन के अंदर आज अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है, रिवर्सल देखने मिल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके का पैटर्न फॉर्म हो रहा है 1720 के एसएल के साथ में पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे और तेज़ी संभव है। 1900 तक के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, स्टॉक को अवॉइड करेंगे। यूपीएल में देखें तो लास्ट 3 दिन से कंटिन्यूसली गिरावट हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे गिरावट और बढ़ सकती है। अगर कल गिरावट होती है 785 के नीचे हम जाता है तो सेल करके चलेंगे 760 के टारगेट्स के लिए, फिर वापस एक रिवर्सल होगा तो फिर से शॉर्ट करेंगे। 800 का एसएल रहेगा। विप्रो साइडवेज है, लेकिन यहाँ पे भी ब्रेकआउट की संभावनाएं बन रही है। 600 के ऊपर जाएगा तो सब लगभग शॉर्ट टर्म में 750 के और इमीडिएटली 640 तक के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 575, आप 580 के एसएल भी रख सकते हैं। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को पे वाइंड अप करूंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।